जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह पढ़ाई लिखाई के बारे में। बच्चों का जो है ना सो पढ़ाई लिखाई, तो उसके इसी के लिए है ना सो सीबीएसई, जानते हैं, केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है, सीबीएसई बोर्ड ने ना कुछ निर्देश जारी किए हैं बच्चों के पढ़ाई पढ़ाई के लिए। एक नया है ना सो निर्देश जारी किया है, तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि अब जो भी देखिए, पहले ये था ना, स्कूल में जितना भी स्कूल में होता है तो कि है ना सो या तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, जो स्थानीय भाषा में, और नहीं तो है ना फिर है ना सो ये इंग्लिश को प्राथमिकता दिया दिया जाता था। जबरन है ना इंग्लिश है ना थोपा गया है कि है ना सो या तो आप स्थानीय भाषा में जहाँ पर है, जैसे कि कोई है ना हिंदी पढ़ेगा या बांग्ला, या है ना सो साउथ का जो है ना तमिल, तेलुगु, मलयालम जो भी हुआ, कन्नड़ हुआ, मराठी भाषा जो होगा, या तो लोकल लैंग्वेज में बात अपना पढ़ाई, बच्चा लोग पढ़े जो स्थानीय भाषा है, जिस राज्य की जो भाषा है, और नहीं तो अंग्रेजी, उस पर तो जबरन थोपा गया था। लेकिन अब नया शिक्षा नीति लागू हो गया है, जानते हैं, देश में नया शिक्षा नीति लागू हो गया है। तो अब इसमें फैसला लिया गया कि अब है ना सो जो भी सीबीएस, खास करके सीबीएसई में, कि ये है कि जो भी कक्षा 1 से लेकर 12 तक, ये जो है ना कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को अब बहुभाषीय है ना सो बनाया जाएगा। यानी कि जो है ना सो उनको हर हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ ये हिंदी या है ना जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसका भाषा नहीं होना चाहिए, या फिर अंग्रेजी का। यानी कि है ना सो जितना भी है ना सो क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि हिंदी हुआ, ये तमिल भाषा हुआ, मलयालम हुआ, उर्दू हुआ, या फिर है ना सो जो भी हुआ, बांग्ला भाषा, उड़िया भाषा, जो भी अनेक भाषा है, तो बच्चों को बहुभाषीय बनाने का है ना जोर दिया जाएगा। और यही नहीं, हमारा जो पौराणिक भाषा ये सब है, जैसे कि है ना सो संस्कृत हुआ तो ये लगभग है ना सो तो विलुप्ति के कगार पर है। अब तो कोई इसको देखना नहीं चाहता है, लेकिन इसको फिर से पुनर्जीवित करना है। पूरा भारत है ना सो संस्कृत भाषा, तो जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी इसको कहा जाता है। तो इसलिए सभी बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को बहुभाषीय बनाया जाएगा, हर भाषा का ज्ञान होगा। उसको है ना हिंदी का भी होगा, तमिल, तेलुगु, मराठी, या कन्नड़, या बांग्ला, उड़िया, जो भी बात हो, आसामी भाषा हुआ, डोगरी भाषा हुआ, या ना सो अंग्रेजी हुआ, प्राचीन, हमारा प्राचीन जैसे होता है ना, ब्राह्मी लिपि हुआ था प्राचीन में, प्राचीन समय में अशोक का जो स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी लिपि, तो ये सब का ना सो जरूर उसके पास होना चाहिए। तो ये पूरा बहुत ही अच्छा स्वागत योग कदम है सीबीएसई बोर्ड का नई शिक्षा नीति के तहत, कि अब है ना जो भी जितना भी बच्चा सीबीएसई का है ना, उसको है ना सो अब है ना सो सब भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए उसको है ना सो इसके लिए जो स्कूल के टीचर है उन लोग को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब जितना भी स्कूल का जो सीबीएसई का जो स्कूल है, उसका जो टीचर है, तो उसको भी तो जब तक उसको भी तो सब भाषा का ज्ञान होगा तभी तो पढ़ाएगा। तो इसीलिए उसको भी है ना सो अब है ना सो टीचर लोग को भी है ना प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो बहुभाषीय टीचर होगा तो उसको काफ़ी प्राथमिकता होगा, तो वो अपना सीबीएसई स्कूल में पढ़ाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा। और है ना सो बच्चे सब है ना कहानी का अनुवाद करेंगे। जैसे कोई बिहार में पढ़ने वाला बच्चा हिंदी में पढ़ता है, या थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ता है, तो उसको है ना सो अनुवाद करने के लिए बोला जाए। जैसे कि कोई कहानी दिया जाएगा हिंदी में, तो उसका अनुवाद करो, तो तमिल में करो अनुवाद, या नेपाली भाषा में करो, या उड़िया भाषा में, मराठी, मलयालम, संस्कृत में, या कि है ना सो ये है ना सो उसका अनुवाद करके है ना सो उसको है ना सो अनेक भाषा में अनुवाद करो, और फिर उसको उसको है ना सो उसको फिर करो कि बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का जो वेबसाइट है उस पर डाला जाएगा। पूरा सीबीएसई का बोर्ड का है ना, इसमें पूरा है ना निगरानी रहेगा, सभी स्कूल को करना है। तो है ना सो ये है ना निगरानी रहेगा पूरा, है ना उसका वेबसाइट पर पूरा डाल के सब है ना पूरा निगरानी में रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्या है। तो देखिए, सीबीएसई स्कूल के बच्चे बनेंगे बहुभाषीय, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल के बच्चे बनेंगे बहुभाषीय भाषा के विभिन्न रूपों से जुड़ने के लिए हर सप्ताह प्राचीन और आधुनिक साहित्य की होगी पढ़ाई। देखिए, भाषा के विभिन्न रूपों से जुड़ने के लिए हर सप्ताह प्राचीन और आधुनिक साहित्य की होगी पढ़ाई। यानी कि प्राचीन साहित्य जो होता है ना हमारा, अब प्राचीन साहित्य में हो सकता है कि अपना हमारा जो है ना सो वैदिक ग्रंथ हुआ, तो वही तो आएगा, वैदिक ग्रंथ हुआ, या ना ब्राह्मी लिपि सब में होता है, पाली लिटरेचर ये सब होता है, प्राचीन भाषा हुआ। या फिर मॉडर्न में भी है ना सो हिंदी साहित्य हुआ, इसमें उर्दू साहित्य है ना सो गजल ये सब होता है। तो ये सब का भी तो पूरा होना चाहिए, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक का जो भी भाषा है, ये सब का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, ताकि कि उनको है ना सो भारत का इतिहास
पूरा अच्छा से है ना पता चल सके। तो यही बहुत ही अच्छा कदम है। हर सप्ताह प्राचीन और आधुनिक साहित्य की होगी पढ़ाई। एनसीईआरटी ने भाषा संगम पर सामग्री उपलब्ध करा दी। अब एनसीईआरटी का होता है नेशनल काउंसिल फॉर, ये एनसीईआरटी के ने भाषा संगम पर सामग्री उपलब्ध करा दिया। देखिए अब क्या है, कक्षा 1 से 12वीं तक, देखिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे को अलग अलग राज्यों की भाषा सिखाई जाएगी। अब है ना सो, यानी कि अब बिहार है, यूपी में हिंदी पढ़ा रहा है तो उसका भी बच्चा है ना सो अब है ना होगा कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, आसामी या नॉर्थ ईस्ट का भाषा हुआ, या कोंकण हुआ, मराठी भाषा हुआ, गुजराती, यानी कि सब भाषा हुआ, उर्दू भाषा हुआ, डोगरी भाषा हुआ, सबका अब उसको ज्ञान होगा। तो बहुत ही इससे अच्छा कोई कदम होगा कि उसको प्राचीन संस्कृत का ज्ञान होगा, पाली लिटरेचर होगा, भाषा होगा, तो ये सब का ज्ञान होगा। प्राचीन साहित्य भी पढ़ना होगा उसको। सब बच्चा इसका अनुवाद करके हर एक भाषा का उसका बोर्ड के वेबसाइट पर डालेगा। तो यही बात है। स्कूलों के बच्चों को बहुभाषी बनाने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए 2022-23 सत्र से शिक्षकों का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया गया है। अब 2022 से 23 सत्र से ये सब चीज लागू हो जाएगा। तो इसके लिए जो शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, तो उस सबको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका भी निर्देश दिया गया है। अभी टीचर लोग का भी प्रशिक्षण शुरू हो गया है। वही अगले सत्र से कक्षाओं में पूर्ण रूप से इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हालांकि बोर्ड ने इस सत्र में भी बच्चों को इससे जोड़ने का निर्देश दिया है कि अभी से भी कुछ बच्चे अगर इसमें अपना ना सो रुचि बढ़ाते हैं तो वो भी ना सो इसमें अपना ना सो कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को भाषा के विभिन्न रूपों से जोड़ने को लेकर हर सप्ताह उनको प्राचीन और आधुनिक साहित्य की पढ़ाई कराने का निर्देश दिया गया है। बहुभाषा से बच्चों को जोड़ने को लेकर एनसीईआरटी के भाषा संगम पर सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। ये सब तो हो ही गया। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि स्कूल इसका उपयोग करेंगे। बोर्ड ने सख्त निर्देश दिया है कि सभी सीबीएसई स्कूल को है ना इसका निर्देश करना है। एकदम पूरा बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का एकदम सख्त निर्देश है कि इसका जो है ना निर्णय लिया है इसका एकदम कंपलसरी में पालन होगा। अब पूरा निर्देश होगा पूरे के बोर्ड के वेबसाइट पर है ना, तो सारा चीज जो बच्चा अनुवाद किया है जिस भाषा में सब डाला जाएगा। तो पूरा कड़ाई से इसका पालन करना। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि स्कूल इसका उपयोग करेंगे। सीबीएसई प्रशिक्षण निर्देशक डॉक्टर रामशंकर ने इसको लेकर सभी स्कूल को निर्देश दिया है। सीबीएसई स्कूल संगठन नॉर्दर्न सहोदय के सचिव सतीश कुमार झा ने बताया है कि नई शिक्षा नीति में बच्चों को अलग अलग भाषा से जोड़ने का लक्ष्य है। इसको लेकर इसकी शुरुआत की गई है। इस माह के तीसरे सप्ताह से इसके लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये सब टीचरों का भी ट्रेनिंग है ना, इसके लिए है ना, टीचर जब तक पढ़ाएगा नहीं तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो इसे टीचर लोग का भी प्रशिक्षण अब है ना शुरू होने जा रहा है। शुरू एकदम कर दिया, एकदम सख्त निर्देश है सीबीएसई का नई शिक्षा नीति के पालन करने का है। और इसमें ना भाषा आधारित मेला भी अब सब स्कूल में लगेगा। आप जाइएगा सीबीएसई स्कूल तो उसमें ना अभी है ना हर एक भाषा आधारित मेला भी है ना सो इसमें पूरा लगाना है, जिसमें अनेक भाषा का जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य, मॉडर्न साहित्य जो है ना, सब ये है ना उसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए भाषा आधारित मेला भी स्कूल में लगेगा। तो ये पूरा निर्देश है। पूरा जब बच्चा ना सो कोई भी बच्चा जैसे कि है ना बिहार का बच्चा है तो तमिल में उसका अनुवाद करेगा, कोई साहित्य का, कहानी का, मैंने कहानी का अनुवाद किया तमिल में, तेलुगु में, सब करेगा और फिर उसको बोर्ड की वेबसाइट पर डाला जाएगा। तो पूरा बोर्ड की सख्त निगरानी में होगा। तो ये सब पूरा बहुत ही अच्छा है कि ये बच्चा को सब भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हमारा प्राचीन इतिहास जो विलुप्त हो रहा है, पाली है, ब्राह्मी लिपि है, पाली लिटरेचर सब है, संस्कृत है, हमारा कितना वेद है, पुराण है, ये सब तो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो उसका ज्ञान हर बच्चा को होना चाहिए। तमिल भाषा संगम लिटरेचर देखिए कितना महत्वपूर्ण है। संगम लिटरेचर जो तमिल आता है, साउथ का होता है, द्रविड़ लैंग्वेज है ना, द्रविड़ ये सब है। तो ये सब का भी ज्ञान होता है। तो हमारा है ना सब कोई एक दूसरे से मिलेगा जुलेगा, परस्पर बातचीत होगा, तो इससे काफी हमारा देश में अपनापन बनेगा। लोगों में है ना इसी ये बच्चों में अपनापन बनेगा। सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जानेंगे। तो ये पकड़ बहुत ही अच्छा होगा। ये है ना परायापन बोलता है कि हम हिंदी भाषी है, वो बोलेगा कि हम बंगाली है, तो बोलेगा कि हम मलयालम भाषा है, मराठी है। तो इससे होता है सब एक दूसरे का भाषा जान गए तो आपस में प्रेम भाईचारा एक सूत्र में देश बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।